नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, इजराइल एक और विकल्प बना रहा है जो सुएज नहर है उसे लेकर के, क्योंकि सुएज नहर से जो चाइना है उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पहल है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाइना को इससे जो है फ़ायदा होता है। अब इससे इजराइल को और जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है परेशानी का। इसलिए इजराइल ने सोचा है कि वो एक एक और विकल्प बना ले। तो उसने जो बेन गुरियन कैनल है उसे बनाने का सोचा है। तो इससे सुएज नहर के अलावा एक और विकल्प बन जाएगा जो अमेरिका और इजराइल है उसके सहयोगी देशों को वहाँ से ट्रेड करने के लिए, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से रेड सी तक आने के लिए उन्हें जो है ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा सुएज नहर को लेकर के। इससे चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पहल है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जो मिस्र है जहाँ से ये सुएज नहर गुजरती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए आखिर इजराइल ने ये विकल्प क्यों चुना है समझ लेते हैं इस वीडियो में। खबर है इजराइल क्यों बनाना चाहता है एक और सुएज नहर, मिस्र और चीन की बढ़ेंगी टेंशन, जाने कहां से ये गुजरेगी। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो गाजा में जारी युद्ध के बीच इजराइल सुएज नहर का विकल्प बनाने की तैयारी कर रहा है। इस विकल्प का नाम बेन गुरियन झील है, यानी सुएज नहर के अलावा एक और विकल्प बना रहा है निकलने के लिए। उस विकल्प का नाम है बेन गुरियन झील। यह नहर भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ेगी, यानी भूमध्य सागर से लेकर के अरब सागर तक ये जो नहर वो आएगी। फर्क बस इतना है कि ये बेन गुरियन नहर का इस्तेमाल सुएज नहर के विकल्प के रूप में किया जाएगा। यानी अगर किसी देश को सुएज नहर है जो सुएज कैनल है वहाँ से अगर निकलने में दिक्कत आती है तो वो वहाँ से ड्रॉप करके बेन गुरियन जो कैनल है यहाँ से अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत आती है वो यहाँ से ड्रॉप करके बेन गुरियन कैनल है वहाँ से निकल सकता है। और इसी विकल्प के तौर पर इसका उपयोग किया जाएगा, इसीलिए जो इजराइल है वो इसको बना रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल सुएज नहर का विकल्प क्यों तैयार करना चाहता है। विशेषज्ञों की राय है कि गाजा में 15 महीने पुराना युद्ध सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अस्तित्व का संघर्ष नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों खासतौर पर चीन के बीच वैश्विक भू आर्थिक युद्ध है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका एक ऐसा वैकल्पिक नहर बनाना चाहते हैं जिस पर मध्य पूर्व के देशों का नियंत्रण ना हो। यानी इजराइल इस कैनल को, जो बेन गुरियन जो कैनल है उसे इस वजह से बनाना चाहता है क्योंकि ये युद्ध जो अभी चल रहा है गाजा और इजराइल के बीच, ये सिर्फ एक दोनों के बीच युद्ध नहीं है, ये उनके अस्तित्व का युद्ध नहीं है, ये अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं उनके बीच आर्थिक और भू जो वैश्विक युद्ध है वो एक युद्ध है। और इससे कहीं ना कहीं सुएज नहर के चलते अमेरिका पर और सुएज नहर पर जो यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उनका नियंत्रण है। इस वजह से अगर इजराइल एक और नई कैनल बना लेता है जिस पर इजराइल का नियंत्रण होगा तो कहीं ना कहीं इसे अमेरिका और इजराइल और इनके सहयोगी जो देश हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो यूरोपीय कंट्री हैं जिनमें चीन और कई सारे और भी देश आते हैं उनको इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश सुएज नहर से ट्रेड करते थे, सुएज नहर के रास्ते आते थे, अब वो वहाँ से ड्रॉप आउट करके बेन गुरियन कैनल में चले जाएंगे और वहाँ से अपना जो ट्रेड है वो करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जो बेन गुरियन कैनल है वो कहाँ से गुजरेगी, तो बेन गुरियन कैनल की अवधारणा 1963 में पेश की गई थी। इसके तहत नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से 260 से 300 किलोमीटर लंबे कृत्रिम जलमार्ग की कल्पना की गई है जो भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी और लाल सागर से जोड़ेगा। नहर के प्रस्तावित मार्ग के मानचित्र में मध्य गाजा पट्टी को शामिल किया गया है और यह नहर गाजा से शुरू होकर के अकाबा की खाड़ी को मिलेगी, जहां मालवाहक जहाज आसानी से लाल सागर होते हुए अरब सागर और आगे के रास्ता तय कर सकते हैं। इस नहर के एक छोर पर मिस्र और दूसरे छोर पर सऊदी अरब है। यानी ये जो नहर है वो इसकी अवधारणा पेश की गई थी वो साल 1963 में पेश की गई थी और
इसके तहत जो नेगेव रेगिस्तान है उसके माध्यम से 260 से 300 किलोमीटर एक कृत्रिम जलमार्ग बनाने की कल्पना की गई थी, जो भूमध्य सागर के आकाब खाड़ी से लेकर के लाल सागर तक जोड़ेगी। और इस जलमार्ग के माध्यम से जो मालवाहक जहाज हैं वो आसानी से लाल सागर से होते हुए अरब सागर और उसके आगे के रास्ते को जा सकते हैं। और इस नहर के एक छोर पर मिस्र है तो दूसरे छोर पर जो है सऊदी अरब देश है। और ये कैनल खास क्यों है, जो बेन गुरियन जो कैनल है वो इतनी ज़्यादा खास क्यों है, तो इस परियोजना में बड़े जहाज़ों को समायोजित करने के लिए 2 लेन यानी प्रत्येक 50 मीटर गहरी और 20 मीटर और 200 मीटर चौड़ी की कल्पना की गई है। तुलना करें तो ये सुएज नहर में एक लेन है, जिसका मतलब है कि अगर यह जाम हो जाए तो बहुत ज़्यादा देरी होगी। और 2021 में एवर गेवन कंटेनर जहाज के फंसने से $9.6 बिलियन का माल 6 दिनों तक फंसा रहा था। यानी जो सुएज नहर है उसमें एक लेन है, जिसकी चलते जो कंटेनर था गेवन कंटेनर, ये $9.6 बिलियन का माल रह करके 6 दिनों तक जो सुएज नहर है उसमें फंसा रहा था। लेकिन अब ये जो बेन गुरियन जो नहर है, अगर ये बन जाती है, इसमें 2 लाइन होंगी जो 50 मीटर की गहरी और 200 मीटर की चौड़ी होगी। अगर इसमें एक लाइन अगर बाधित हो जाती है तो दूसरी लाइन के जरिए जो अन्य मालवाहक जहाज है वो निकल सकेंगे और किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास है। और ऐसे में इजराइल के प्रस्तावित मार्ग में विलक्षण निर्माण कार्य हुए हैं, जिसमें टॉर सीक्रेट प्रोजेक्ट प्लॉसियर कार्यक्रम के तहत 520 मेगाटन परमाणु बम यानी कुल 1 गीगावाट से ज़्यादा विस्फोट करने की 1960 के दशक की लॉरेंस लिवरमोर लैब्स की परमाणु उत्खनन जो परियोजना है वो भी इसमें शामिल है। यानी इसमें इजराइल अभी भी कुछ विलक्षण कार्य कर रहा है और इसके तहत कई सारे इसमें प्रोजेक्ट भी शामिल है जो चल रहे हैं। और जो बेन गुरियन नहर है उसे बनाने में मुश्किल क्या है, तो इजराइल के बेन गुरियन नहर परियोजना में कई परेशानियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी बजट की है। ऐसा माना जा रहा है कि नहर को बनाने में अरबों डॉलर खर्च होंगे और इसे अकेले इजराइल के लिए संभालना मुश्किल होगा। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी परेशानियां भी हैं। यानी इस परियोजना को पूरा करने में इजराइल के सामने कई परेशानियां भी हैं और सबसे बड़ी परेशानी बजट की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा करने में, इस नहर को बनाने में अरबों डॉलर खर्च होंगे, जो इजराइल के लिए मुश्किल है। और इसके अलावा सुरक्षा संबंधी भी परेशानियां हैं, जिसमें इस कैनल की जो है सुरक्षा इजराइल को खुद करनी पड़ेगी। अगर खुद बनाएगा तो उसके लिए भी इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसके एक छोर पर यूथी विद्रोहियों का इलाका है, जो सस्ते ड्रोन से इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। वहीं गाज़ा में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुट नहर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यानी इसके एक छोर पर यूथी विद्रोही हैं जो अपने सस्ते ड्रोन से जो मालवाहक जहाज से निकलेंगे उन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो गाज़ा में हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुट नहर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, ऐसा जो है माना जा रहा है। लेकिन बेन गुरियन नहर से इजराइल को क्या फ़ायदा है, तो बेन गुरियन नहर से इजराइल और अमेरिका को दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ मिल सकता है। वे सुएज नहर से होकर के गुजरने वाले 12% शिपिंग का हिस्सा हथिया सकते हैं, जो भागीदारों और दूसरे सहयोगियों को सस्ते में पारगमन की सुविधा देकर के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चोट पहुंचा सकते हैं। चीन का BRI जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक मिस्र का जो सुएज नहर है उस पर निर्भर करता है। यानी चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पहल है उसमें ज़्यादातर जो मालवाहक जहाज आते हैं और ज़्यादातर ट्रेड किया जाता है वो सुएज नहर के ज़रिए किया जाता है। और इससे क्या होगा कि अमेरिका और इजराइल जो गुजरने वाले जहाज़ हैं जो सुएज नहर से गुजरते हैं उनका करीबन 12% जो शिपिंग का हिस्सा है वो हथिया सकते हैं और अपने भागीदारों और सहयोगी देशों को जो अपना जो बेन गुरियन जो झील प्रोजेक्ट है वहाँ से निकलने के लिए उन्हें कह सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पहल है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।